Good morning, dear student. Dear student, today is time of our English book. So we study our English book, and so let's see what is our today's English work. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा जो चैप्टर था 6 चैप्टर द गोल्डन टच, ये हमने स्टडी किया था। यानी प्रीवियस वीडियो में हमने गोल्डन टच चैप्टर स्टडी किया था। इस चैप्टर में क्या होता है एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये चैप्टर होता है, एक मिडास नाम के किंग होते हैं। उनको क्या होता है, उनको एनी टाइम ये रहता है कि उसके पास गोल्ड ही गोल्ड, वो बहुत अमीर होना चाहते हैं। तो उनके पास एक्चुअल में तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो उनको गोल्ड की काफ़ी इच्छा होती है। उनको चाहिए होता है कि उनके पास जो भी हो वो सब कुछ सोने का हो, और वो हमेशा गॉड से प्रे करते हैं कि उसको जो भी चीज़ को वो टच करे तो वो जो चीज़ है, वस्तु है, वो गोल्ड में तब्दील हो जाए, यानी गोल्ड बन जाए। यानी जिस भी, जैसे पत्थर को उन्होंने हाथ लगाया तो पत्थर वो गोल्ड का बन जाना चाहिए। उनको गोल्ड का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है कि वो हर चीज़ गोल्ड की बनाना चाहते हैं। तो एक दिन गॉड जो होते हैं खुश हो जाते हैं और उसको उसकी विश जो ग्रांटेड कर देते हैं, यानी बोल देते हैं कि अब तुम जिस भी चीज़ को टच करोगे वो सोने की बन जाएगी। अब वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो खुश होने के बाद में वो जिस भी चीज़ के हाथ लगाते हैं वो सोने में बदल जाती है। जैसे उन्होंने अपने बेड को टच किया तो वो सोने का बन गया, उसने टेबल को टच किया, दीवारों को, एवरीथिंग, वो जिस भी चीज़ को टच करते वो सोने का बन जाता। फिर वो जब उनको पूरे दिन भाग भाग के वो टच कर रहे थे, कभी किसी चीज़ को कभी किसी चीज़ को, तो सब कुछ सोने में बदल गया। फिर उनको भूख लगी तो उनका जो कुक था, उन्होंने उनके सामने टेस्टी डिशेज जो सर्व करी। सर्व करते जैसे उन्होंने उस फूड को टच किया, वो जो फूड था वो सोने का बन गया। फिर वो काफ़ी प्यासे थे तो उन्होंने पानी पिया तो वो पानी जो था वो भी सोने में चेंज हो गया। ये देखे वो काफ़ी दुखी हो गए, लेकिन फिर भी अब उनकी जो बेटी थी वो बाहर गार्डन में प्ले कर रही थी, खेल रही थी। वो दौड़ के अपने फादर के पास आई। जैसे उन्होंने अपनी बेटी को टच किया, टच करते ही वो बेटी भी सोने के स्टेचू में बदल गई। जैसे कि आपको यहाँ ड्राइंग में दिख रहा है, एक सोने के स्टेचू में चेंज हो जाती है। अब ये देखिए वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। अब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी स्टेचू में बदल गई है, उनकी बेटी वैसी नहीं रही, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि इनकी जो विश थी वो वापस ले ली जाए, और इसके बाद में मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कभी अमीर होने की या कभी पैसों की चाहत नहीं रखूंगा। तो फिर ये गॉड ने उसकी प्रे जो थी वापस ग्रांट की, जो विश ग्रांट की थी वो वापस बैक कर दी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कि मिडास दो किंग थे, उन्होंने अपने लालच के कारण अपना जो सबसे प्यारी चीज़ थी उनकी बेटी, उसको भी वो लगभग खो दिया था। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें कभी भी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। मैंने आपको स्टोरी का मोरल लास्ट चैप्टर में जो वीडियो हुआ था, चैप्टर किया था, तभी मैंने आपको समझाया था। ये मोरल हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हमें कभी भी लाइफ में ग्रीडी, लालची नहीं होना चाहिए। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए हमारा फर्स्ट है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस को आंसर करना था। फर्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, राजा का क्या नाम था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही प्रे टू गॉड, उसने भगवान से क्या प्रे की। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग टच्ड हिज बेड, क्या हुआ जब राजा ने बेड को टच किया। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग बिकम सैड, राजा दुखी क्यों हो गया। ये आपके 4 क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को हम नोटबुक में सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, राजा का क्या नाम था। तो आंसर देखिए, द नेम ऑफ द किंग वाज मिडास, राजा का नाम मिडास था। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डिड ही प्रे टू गॉड, उन्होंने गॉड से क्या प्रे की, क्या प्रार्थना करी। तो देखिए, ही विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड शुड टर्न इनटू गोल्ड, वो विश करते थे कि जिस भी चीज़ को वो छुए, हाथ लगाए, वो ही सोने में बदल जाए। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग टच्ड हिज बेड, क्या हुआ जब राजा ने अपने बेड को छुआ, अपने बिस्तर को छुआ। देखिए, व्हेन ही टच्ड द बेड एंड इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, जब उन्होंने बेड को छुआ तो वो सोने में बदल गया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग बिकम सैड, राजा दुखी क्यों हो गया। उनके पास तो गोल्ड था तो खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी किंग जो थे वो सैड हो गए। तो क्या रीजन था। आंसर देखिए, व्हेन किंग टच्ड हिज डॉटर शी टू टर्न्ड इनटू गोल्ड देन द किंग वाज वेरी सैड, जब उन्होंने अपनी बेटी को छुआ तो वो भी किस में बदल गई, वो भी बाकी वस्तुओं के जैसे सोने में बदल गई। ये देख के राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। तो ये आपका आज का जो वर्क था वो देखिए क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आज आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। 4 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस को आज आपको नोटबुक में करना, इससे हम करेंगे आगे का। तो आगे हमारा है बी सेक्शन, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। तो देखिए पहले
अपन स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। जब हमारा स्टेटमेंट राइट होगा अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर तब हम ट्रू लिखेंगे, और जब हमारा स्टेटमेंट गलत होगा अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर तब हम फॉल्स लिखेंगे। देखिए किंग मिडास वॉज गॉड, मिडास राजा थे वो गॉड थे, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है गॉड ग्रांटेड हिम हिज विश, राजा की विश को भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो ये हमारा ट्रू है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। नेक्स्ट है ही टच्ड द फूड एंड वाटर दे टर्न इनटू सिल्वर, जब उन्होंने भोजन और पानी को छुआ तो चांदी में तब्दील हो गए, तो ये हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि सब कुछ किस में टर्न हुआ था, गोल्ड में। आगे है ही हैड ए लिटिल सन, उसके एक छोटा बेटा था, ये रॉन्ग है क्योंकि इसके पास क्या था, एक छोटी बेटी थी, तो ये भी क्या है, फॉल्स। तो इस प्रकार हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने 4 किए थे ट्रू फॉल्स, तो हमारा जो सेकंड ट्रू फॉल्स था वो राइट था, बाकी तीनों हमारे रॉन्ग ट्रू फॉल्स थे। अब आगे है सी सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमें हेल्प बॉक्स दिया है, इस हेल्प बॉक्स में से हमें स्पेल्स को पिकअप करना है और हमारा जो सेंटेंस है वहाँ अरेंज करना है, ताकि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट पहले हम इन जो क्लूज दिए गए इनको देखेंगे। डिशेस, डॉटर, गोल्ड, स्टेच्यू, ये क्लूज है, इन क्लूज को चारों जो ऑप्शन है इनमें फिलअप करना है। तो देखिए किंग मिडास लव्ड, राजा मिडास लव करते थे किससे, गोल्ड से, तो लिखेंगे हम गोल्ड। आगे है हिज कुक हैड कीप टेस्टी, क्या बनाई उसके कुक ने, डिशेस, तो हम लिखेंगे DISHES डिशेस। नेक्स्ट है हिज डॉटर बिकेम ए गोल्डन स्टेच्यू, तो यहाँ लिखेंगे स्टेच्यू, उसकी बेटी जो थी वो भी एक गोल्डन स्टेच्यू मूर्त में तब्दील हो गई। लास्ट है द किंग वॉज मोस्ट हैप्पी टू सी हिज डॉटर, अब लास्ट यही बचा था, तो ये हो सकता है हमारा सही DAUGHTR। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटी उसको वापस मिल गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको बी और सी भी आपको होमवर्क में करना है। फिर है नंबर द स्टोरी एज द इवेंट टुक प्लेस, हमें स्टोरीज के नंबर लिखने हैं किसके अकॉर्डिंग, हमें स्टोरी के जो ये नंबर्स लिखने, क्यों, क्योंकि हमें कुछ लाइंस दी गई, इन लाइनों में क्या है, हमें उल्टा सीधा दिया गया, हमें जो नंबर है वो सही नहीं है, तो हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग इनको राइट करना है। यहाँ हमें नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट हमारा देखिए ही वॉज थर्स्टी बट ही कुड नॉट ड्रिंक, वह प्यासा था लेकिन उसने फिर भी वो पानी नहीं पी पाया था। द किंग लव्ड गोल्ड, राजा गोल्ड से प्रेम करता था। गॉड टुक बैक हिज विश, भगवान ने उसकी इच्छा वापस ले ली, उसकी विश वापस ले ली। ही वांटेड हिज डॉटर बैक, वह अपनी बेटी को वापस चाहता था। गॉड ग्रांटेड हिम हिज विश, राजा ने भगवान ने उसकी विश को पूरी किया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन क्या होगी, तो फर्स्ट लाइन यही होगी हमारी, द किंग लव्ड गोल्ड, यहाँ हम फर्स्ट लिखेंगे। अब सेकंड क्या हो सकती है, सेकंड ये है हमारी गॉड ग्रांटेड हिम हिज विश, तो हमने सेकंड लिखा। फिर थर्ड है यानी द किंग लव्ड गोल्ड, गॉड ग्रांटेड हिम हिज विश। फिर नेक्स्ट है हमारा ही वॉज थर्स्टी बट ही कुड नॉट ड्रिंक। फोर्थ हमारा ही वांटेड हिज डॉटर बैक, वह चाहता था कि उसकी बेटी उसको वापस मिले, हमारा फोर्थ। लास्ट हमारा फाइनल फिफ्थ, ये हर गॉड टुक बैक हिज विश, भगवान ने उसकी विश वापस ले ली। ये आपके क्या थे, डी सेक्शन। ये आपको होमवर्क में नहीं करना, आपको ए बी और सी होमवर्क में करना है। अब आगे का आप होमवर्क देखिए, ये आपका जस्ट हमें इवेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे घटनाक्रम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना था, ये आपका होमवर्क नहीं है। अब देखिए ई सेक्शन, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद ही और शी, हमें ही और शी, ही किसके लिए होता है, मस्कुलिन के लिए, बॉयज़ के लिए क्या यूज़ होता है, ही यूज़ होता है, और गर्ल्स के लिए क्या यूज़ होता है, शी यूज़ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही और शी। देखिए फर्स्ट है डैश इज रमन, अब रमन कौन होता है, लड़का, तो यहाँ लिखेंगे हम ही इज रमन। नेक्स्ट है डैश इज माई सिस्टर, अब सिस्टर कौन होती है, सिस्टर तो गर्ल्स होती है, तो लिखेंगे शी इज माई सिस्टर। डैश इज माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कौन होते हैं, बॉयज़ ही होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम ही इज माई ग्रैंडफादर। फिर डैश लव्स टू कुक फूड, खाना बनाना किससे अच्छा लगता है, तो ये तो मम्मी को अच्छा लगता है, तो गर्ल्स को अच्छा लगता है, तो यहाँ लिखेंगे हम शी। तो इस प्रकार से हमने ही और शी मस्कुलिन और फेमिनाइन किए हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए लिखा हुआ भी है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर नाउन, हमें सिंगुलर नाउन दिए गए, इन सिंगुलर नाउन्स की हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो देखिए टेबल की प्लूरल क्या होती है, टेबल्स, तो हम क्या करेंगे, टेबल की प्लूरल फॉर्म लिखेंगे टेबल्स, हो गया। सेकेंड है
फ्रेंड की प्लूरल फॉर्म देखिए FRIENDS फ्रेंड्स। आगे स्पून स्पेलिंग देखिए SPOON स्पून्स। आगे हैट HATS हैट्स। नेक्स्ट फोन PHONES फोन्स। लैम्प LAMPS लैम्प्स। ये आज आपका वर्क रहेगा। आपको क्या करना है, ई सेक्शन और एफ सेक्शन भी अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। तो इससे पहले का जो होमवर्क था एक बार वापस देखिए। आपको ए करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी करना है राइट ट्रू फॉल्स, सी करना है फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिर आपको डी नहीं करना है, डायरेक्ट करना है ई फिल इन द ब्लैंक्स ही और शी। फिर आपको करना एफ सेक्शन राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन। तो इतना आज का होमवर्क आपका रहेगा। ये सारा वर्क आपको आज नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। लिखने के साथ में आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।